हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए दिन भर की जो भी 27-28 सितंबर की दिन भर की जो भी घटनाएं उनसे संबंधित डेली न्यूज लेकर आया हूं जो कि करंट टॉपिक पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागालैंड के नागा खीरे को मिला है जीआई टैग। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नागालैंड के नागा खीरे को मिला है जीआई टैग। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जीआई टैग क्या होता है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है, जो कि एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नागालैंड के जो नागा खीरा है वो बहुत मीठा होता है, रसदार होता है और इसको एक प्रकार से जो जैविक रूप से उगाया जाता है। तो मतलब इसको बचाने के लिए, इसको विश्व लेवल पे ले जाने के लिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप जरूर याद रखें। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि नागालैंड के नाम से ही नागा खीरा रखा गया है। तो नागा खीरा इसका नाम रखा गया है, तो आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। आप इसको जरूर याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। झूलन गोस्वामी बनी विश्व की दूसरी सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज, टॉप 10 ऑलराउंडर्स में भी शामिल हुई। झूलन गोस्वामी जो कि हमारी इंडिया टीम से बिलोंग करती है, इंडिया महिला टीम से। आप इसको जरूर याद रखें कि ये हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के अंतिम ओवर में भारत ने चौका मारकर ऐतिहासिक जीत की मुहर लगाने वाली भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग खुशियां की ही खुशियां लेकर आई है। न केवल ये गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची, बल्कि आईसीसी वनडे ऑलराउंडर की टॉप 10 रैंकिंग में भी शामिल हो गई। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये गेंदबाजी रैंकिंग में इनको सेकंड स्थान मिला है और जो आईसीसी की ये रैंकिंग है उस टॉप 10 रैंकिंग में भी इनको एंट्रेंस मिला है, ऑलराउंडर्स रैंकिंग में। तो फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद रखिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। मोइन अली मोइन अली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ध्यान दीजिएगा, मोइन अली जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, मोइन अली जो इंग्लैंड के एक प्रकार से ऑलराउंडर कहे जाते हैं, जो भी बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, स्पिन बॉलिंग, और साथ के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो जो रूट जो कि इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट कप्तान है, उन्होंने दुख भी जताया कि मोइन अली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना टीम के लिए अलग अलग वजहों से बड़ा नुकसान है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मोइन अली जो है वो आईपीएल में भी खेलते हैं और ये आईपीएल में सीएसके टीम से खेलते हैं और ये बहुत सारा अपनी बैटिंग का क्रेडिट एमएस धोनी को भी देते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो 8% आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इंग्लैंड के लिए खेलने वाले मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री ने 35 जलवायु अनुरूप फसल किस्मों का शुभारंभ किया है। तो मतलब जलवायु अनुरूप यानी कि हमारे भारत में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारत में पारंपरिक खेती के हिस्से के रूप में किसान अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग फसलें उगाते हैं। शुष्क जलवायु, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि बर्फ में भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी जिनमें अधिक पोषक मूल्य भी था। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोटा अनाज बाजरा जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है और इसलिए आज की जीवन शैली की बीमारियों को देखते हुए बाजरे की बहुत मांग। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो भी फसलें उगाई जाती उन पर जोर देते हुए लगभग 35 फसलों को सेलेक्ट किया गया है और उन फसलों की किस्मों का शुभारंभ किया गया है। तो ये आप जरूर याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। बैंगलोर की पराजिका शर्मा को मिस इंडिया टीम 2021 का अवार्ड मिला है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बेंगलोर की पराजिका शर्मा जिनको मिस इंडिया टीम का पुरस्कार मिला है, ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको मैं बताता हूं कि सर्बानंद सोनोवाल जो कि आप ध्यान दीजिएगा, ये पहले सीएम हुआ करते थे, पूर्व सीएम थे असम के, जो कि वहां से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है फ्रेंड्स। और 8% जो असम के सीएम है वो याद रख लीजिए फ्रेंड्स, वो है हेमंत कुमार बिस्वा। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जो सर्बानंद सोनोवाल है वो कैबिनेट मंत्री है, ये भी आप याद रखें, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक कैबिनेट मंत्री है जो कि शिप और पोर्ट के मिनिस्टर है, यह आप याद रख सकते हो फ्रेंड्स। तो सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और वहाँ सीएम पद से हटाकर वहाँ पर सीएम हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा को बनाया गया। तो ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। गोवा के पूर्व सीएम लुजिन्य हो कल कोलकाता में टीएमसी में होंगे शामिल। याद रहिए, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है लुजिन हो फलेरियो, जिन्होंने कि
कोलकाता में टीएमसी में शामिल होने का निर्णय लिया है। टीएमसी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी हेड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ममता बनर्जी, बहुत अच्छे से आप बनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो अब इन्होंने भी मन बना लिया है कि वो कोलकाता में शामिल होंगे। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी ने भी एक घोषणा की थी कि वो गोवा में इलेक्शन फाइट करने वाली है अब, तो इसके लिए भी वो मन बना रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि ममता बनर्जी का उन्होंने तारीफ भी किया कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के साथ ही। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुजिनो फलेरियो ने ममता बनर्जी की तारीफ की। फलेरियो ने कहा कि इस वक्त ममता ही एकमात्र ऐसी नेता है जिनमें केंद्र सरकार और भाजपा को चुनौती देने की क्षमता है। तो फ्रेंड्स, आप इनका नाम याद रखें, इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की ये भी आप याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर बालावी चंद्रन का निधन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, यह ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे, ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे और डीन ऑफ प्रोफेसर, ये डीन भी थे, प्रोफेसर भी थे, बालावी बालचंद्रन, जिनका निधन हो गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और ये लगभग इनकी जो मृत्यु हुई वो अमेरिका के शिकागो में हुई। और बालचंद्रन ने देश में कई प्रबंध संस्थान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और भारत में बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रोफेसर बालवी चंद्रा का निधन हो चुका है। आगे चलते फ्रेंड्स, इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हो चुका है, जो कि लिवरपूल के लिए लगभग 285 गोल भी उन्होंने दागे थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे रोजर हंट, जिनका निधन हो गया है और लगभग इन्होंने 83 साल की उम्र में ये अंतिम सांस ली है। और ये लिवरपूल क्लब जो कि अभी भी चलता है, लिवरपूल क्लब के लिए इन्होंने लगभग 285 गोल दागे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये लिवरपूल के लिए दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी रहे। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धियां इनकी, जिनको आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखना चाहिए, रोजर हंट, जो कि इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रहे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे चलते फ्रेंड्स, ब्रिटेन का वेलिंगटन कॉलेज भारत में खोलेगा स्कूल। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ब्रिटेन का फेमस कॉलेज है ये भी, वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल, जो कि भारत में अब स्कूल्स खोलने वाला है, जो कि यूनिसन ग्रुप के साथ साझेदारी करेगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो स्कूल खोलने वाला है, ये पहला स्कूल 2023 तक पुणे में खोला जाएगा। ये आप जरूर याद रखिए, 2023 तक पुणे में खोला जाएगा ये स्कूल। और वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल पुणे में 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा भी होगी, जिसमें छात्र एवं छात्राएं साथ पढ़ेगी। तो ध्यान रहे कि पुणे में ये स्कूल खोला जाएगा लगभग 2023 में, और ये यूनिसन ग्रुप के साथ साझेदारी होगी, और ये ब्रिटेन वेलिंगटन कॉलेज की तरफ से खोला जाएगा। आगे चलते फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की ने स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ध्यान दीजिएगा, स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई मतलब होता है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए ये यहाँ पर एक समझौता किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आईआईटी रुड़की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रुड़की का है, वो संस्था मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए मेहता फैमिली फाउंडेशन अमेरिका के साथ समझौता की। तो जिनके साथ इन्होंने समझौता किया है, ये है मेहता फैमिली फाउंडेशन, जो कि अमेरिका की एक फाउंडेशन संस्था है, जिसके साथ इन्होंने किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर काम करेगी, जिसके लिए ये संस्था स्थापित की गई है। आगे चलते फ्रेंड्स, ये बहुत आज की सबसे ज्यादा हॉट न्यूज थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया। ध्यान दीजिए, कांग्रेस से यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इस्तीफा दिया फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने इसको ट्वीट कर साझा भी किया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि चरणजीत सिंह वहां पर अभी हालिया में सीएम बने, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अमरिंदर सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया, आज वो भी दिल्ली आए थे। ऐसा बोला गया था कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या दूसरे मंत्रियों से बात करेंगे, लेकिन इसके बाद सडन एक खबर और आई कि पंजाब राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, जो कि बहुत बड़ा आज का हॉट टॉपिक रहा है। तो ये भी आप याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स, जम्मू में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना होगी। ध्यान दीजिए कि जम्मू में
जो स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उसके तहत एक एकीकृत कमान और नियंत्रण जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो बनाया जाएगा। तो जितनी भी स्मार्ट सेवाएं और समाधान है उनको एक स्थान पर लाने के मकसद से सूचना प्रौद्योगिकी IT आधारित एक निगरानी प्रणाली के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। और उन्होंने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 53 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर के लिए ICCC स्थापित करने के लिए संबंध अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि जो भी जम्मू का आप जानते होंगे स्मार्ट सिटी जो मिशन चल रहा है जम्मू को, अब आप जानते हैं कि जम्मू से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आर्टिकल 370 और 35A अब हट चुका है। तो जब से इसके हटने के बाद जम्मू में अब बहुत सारे सेंट्रल का वहाँ पर जब से यूनियन टेरिटरी बनना है तो सेंटर का जब से वहाँ पर अधिकार आया है तो बहुत सारे डिसीजंस वहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो एक स्मार्ट सिटी मिशन भी वहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण जितने भी डेवलपमेंट और जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो एक जगह लाए जाएंगे ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। ऐसा इसको रखते हुए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगे चलते फ्रेंड्स, कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। ध्यान दीजिएगा, आज 2 न्यू फेसेस जो है कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो ध्यान दीजिएगा कौन है ये। जवाहरलाल नेहरू JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कन्हैया कुमार, जो कि इन्होंने सबसे पहले CPI पार्टी भी ज्वाइन की थी और इन्होंने बिहार से इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात के निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस, दोनों के दोनों जो छात्र नेता हैं वो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साथ के साथ शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर इन दोनों युवा नेताओं ने इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में देश की सबसे पुरानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो आपको इनका नाम याद रखना है फ्रेंड्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स, TMC नेता सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध मनोनीत हुई है। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स जो सुष्मिता देव है वो पहले INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस असम से राज्यसभा में थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया यहां से, और इस्तीफा देने के बाद अब वो TMC में शामिल हुई। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद इन्होंने TMC ज्वाइन किया और TMC ज्वाइन करके अब ये राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। ये आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और सुष्मिता देव को पश्चिम बंगाल से निर्विरोध संसद के उच्च सदन के लिए नामित किया गया है और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के मनोनीत होने वाली पूर्वोत्तर की पहली नेता भी है। उच्च सदन जो राज्यसभा को कहते हैं उसके लिए मनोनीत होने वाली ये पहली नेता है। तो फ्रेंड्स, PM मोदी ने किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए कॉन्फ्रेंस थी फ्रेंड्स, जहां पर आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसल को बचाने तथा लाभकारी खेती के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी। उन्होंने साथ के साथ वहां के CM भूपेश बघेल, जो कि CM है कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, तो साथ के साथ PM मोदी ने उनकी बड़ाई भी की है कि जो छत्तीसगढ़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग, वो वाकई में सराहनीय है। सो प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत गांव में निर्मित गोठानों गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ साथ अब बिजली उत्पादन की राज्य सरकार की योजना को भी सराहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा था आज जो PM मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण कहां पर किया है, छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगा करंट टॉपिक्स, डेली न्यूज, तो आप जरूर देखें। एंड साथ के साथ मैं आपके लिए सेट्स भी लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।